नेक्स्ट आगे देखो। हाँ भाई, इधर से कहा जाता है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश है, उसमें वत्सराज मर गया, नया राजा बना, वो ये बना, कौन बना? नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, इधर से कहा जाता है राष्ट्रकूट वंश है और उसमें वत्सराज मर गया और नया राजा बना, वो ये बना, कौन? सॉरी, ध्रुव प्रथम है, वो मर गया और ये नया राजा बना। नाम कौन सा भैया आपके? गोविंद प्रथम, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इधर वाला भूत है, इधर वाला ये पाल वंश का। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, 200-400 साल ये जिंदा रहेगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो वत्सराज उधर था, उससे भी पहले भी यही था, कौन था? वत्सराज मर गया भी यही है। ठीक है, ये नागभट्ट मर जाएगा तो भी यही रहेगा, कौन रहेगा? धर्मपाल। बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है, बहुत ज्यादा जीता है, ध्यान रख लीजिएगा। इतना कोई जीता ही नहीं है, उतना जिंदा रहता है ये। अब नेक्स्ट आगे हुआ क्या? इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की है वो वत्सराज ने की है। उसने अटैक किया था धर्मपाल पर, फिर अटैक किया था राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव प्रथम पर, फिर नेक्स्ट आगे ध्रुव प्रथम ने उसको दौड़ाया और कहा जाता है हर बार वो गंगा नदी तक जाता था, लेकिन वत्सराज कहीं मिलता नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा। वत्सराज को पता था कहां से मुझे भागना है चुपके से, ठीक है, और वो बिनमाल आ जाता था, ध्यान रख लीजिएगा। ये नया राजा बना और इस राजा का ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके? नागभट्ट द्वितीय, ध्यान रख लीजिएगा। और स्पेशली कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ये बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, मतलब फाड़ने में बहुत ज्यादा माहिर है। ठीक है, इसकी 2 प्रशस्तियां मिली, एक तो ये अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है? ग्वालियर अभिलेख। एक ये कौन सा अभिलेख है? बकुला अभिलेख। ठीक है, बकुला अभिलेख में तो उसने बहुत ज्यादा बका है, ज्यादा ही फाक दी, मतलब ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, एक लिमिट होती है, कोई कोई फाकता है, थोड़ा थोड़ा फाकता है, ठीक है, कोई कोई फाकता है, बड़ा ज्यादा फाक देता है, ध्यान रख लीजिएगा। सीधा सीधा अपने बीच में बैठकर कहता है बीड़ी पीते हुए कि ट्रंप को ऐसा करना चाहिए, ठीक है, और कहता है कि रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है वो बिल्कुल गांडा है, वो जबकि रूस का राष्ट्रपति होता है, ठीक है, अपन एक चौराहे पर बैठे होते हैं, एक गामड़े में, अपन को कोई दूसरा पहचानता भी नहीं है, फिर भी उसको सलाह देने पहुंच जाते हैं। तो ऐसा कैसा ये एक आदमी है, वो ये है आपके, कौन सा भी आपके? नागभट्ट द्वितीय, और ज्यादा बक देता है, इसीलिए इसके अभिलेख का नाम है वो बकुला अभिलेख है। कहा जाता है कि इस अभिलेख में उसने लिख दिया कि मैं परम भट्टारक हूँ। परम भट्टारक का मतलब ईश्वर का ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ यूं कहते तो भी बात अलग है, ठीक है, ईश्वर का ईश्वर हूँ, मतलब शंकर भगवान सबका पिता मैं ही हूँ, ये बोल देता है। ये कौन बोल देता है आपके? नागभट्ट द्वितीय बोल देता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी अभिलेख में ये कहता है मेरे सामने कोई बोल ही नहीं सकता है, और जो भी बोल सकता है, मेरे अधीन जो भी बोलता है, ठीक है, कोई भी विरोध करने का साहस कर देता है, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा कैसा इसमें कहता है। एक अभिलेख और है, उसका नाम कौन सा अभिलेख है? ग्वालियर अभिलेख। उसमें भी ऐसे कैसे भागता रहता है कि मेरी सीमाएं हैं, सीमाएं बीनमाल में ही है। बीनमाल कहाँ पर आता है? जालौर में। पूरे जालौर में भी नहीं है, केवल बीनमाल एक गांव है, वहीं पर राज कर रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उन्हीं लोगों को बुलाकर इकट्ठा करके कहता है कि मेरी सीमाएं तुम्हें पता है कहाँ तक है? यूं मेरी सीमाएं से ठेठ तुरुष्क प्रदेश तक है, ठीक है। तुरुष्क प्रदेश कौन सा कहलाता है? तुर्किस्तान को कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये तुर्किस्तान कहाँ पर आता है? तो भारत है, भारत के बाद में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के ऊपर उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान के ऊपर कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के ऊपर तुर्किस्तान है। निकला कभी बीनमाल से नहीं है, और ठेठ सीमा कहाँ तक ले गया? तुर्किस्तान तक ले गया, ठीक है। इतना खतरनाक फाकू होता है। एक बार और कह देता है कि इसी अभिलेख में कि मेरी सीमाएं वो किरात प्रदेश पर है, किरात प्रदेश तक है। तुम जानते हो बेचारे गांव पड़े होते हैं, उन्होंने कभी किरात प्रदेश देखा ही नहीं होता, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो पूछते हैं राजा साहब किरात प्रदेश कहाँ आता है? तो वो कहता है देखो यहाँ पर तुम्हारा राजस्थान है, राजस्थान के आगे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के आगे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के आगे नेपाल है, और नेपाल के आगे चीन से जो भाग लगता है उसी को किरात प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? किरात प्रदेश। तो इधर तो मेरी सीमाएं किरात प्रदेश तक है, और इधर मेरी सीमाएं तुरुष्क प्रदेश तक है। ये सारा इस अभिलेख में बकता है। कौन सा अभिलेख में बकता है? ग्वालियर। और फिर इस अभिलेख में बकता है कि मैं ही ईश्वर का ईश्वर हूँ, मेरे सामने कोई बोल ही नहीं सकता, इसलिए मैं परम भट्टारक हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक आदमी को गुस्सा आ जाता है, उसकी सभा में बैठा होता है, उसका नाम होता है गुवक फर्स्ट। क्या नाम होता है? गुवक फर्स्ट। जो चौहान वंश है, वासुदेव चौहान, उनकी वंशक्रम में एक आदमी मिलता है जिसको नाम कहा जाता है गुवक फर्स्ट कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसको इसकी सभा में बैठे बैठे गुस्सा आ जाता है और वो इसका विरोध कर देता है, हट साला फाकू। ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ पर बैठा है, कभी बीनमाल से तू भी बाहर नहीं गया, और कहता है कि भारत है, भारत के बाद में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद में उज्बेकिस्तान है, फिर किर्गिस्तान है, फिर कजाकिस्तान है, और फिर तुर्किस्तान है। इतने तक तेरी सीमाएं हैं, जबकि जाता तू यहाँ से वहां तक नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंठा सीमाएं तेरी। एक इधर कहता है नेपाल में, तो नेपाल में कहाँ से सीमाएं होगी हो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सारी प्रजा सन्न रह जाती है कि अब तो ये इसको मृत्युदंड दे देगा, पता नहीं क्या करेगा, ठीक है। लेकिन ये फाकोलॉजी में ही माहिर होता, बाकी कुछ करता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो सीधा सीधा बोल देता है तू फाकू है, ऐसा तैसा है। तो ये इसको उपाधि दे देता है हर्षनाथ प्रशस्ति में, ये एक वीर पुरुष है। कौन सा पुरुष है?
वीर पुरुष है, बाकी सब कायर पुरुष है, और मैं इसका सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं इसको माला पहनाऊंगा। क्या पहनाऊंगा? माला पहनाऊंगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है उसको माला पहनाई जाती है, और फिर कहा जाता है कि अपनी सेना का फर्स्ट सेनापति बना दिया जाता है। यही गुवक प्रथम है, वो बाद में आपके चौहान वंश का स्पेशली निर्माण करता है, पूरे चौहान वंश को स्थापित करता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि वहां से ये गुवक प्रथम है वो अलग हो जाता है। अब नेक्स्ट आगे ये कहा जाता है कि मैं आक्रमण करूंगा और मैं एक समाप्त करूंगा, वो त्रिपक्षीय युद्ध समाप्त करूंगा। त्रिपक्षीय युद्ध वो गुर्जर प्रतिहार में चल रहा है, पाल में चल रहा है, और किस में चल रहा है भाई? आपके राष्ट्रकूट में चल रहा है। एक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। धर्मपाल हमेशा पराजित हो जाता है, टेंशन नहीं है। उसको अपनी आयु लंबी करनी है, ऐसी छोटी मोटी टेंशन उसको लेनी नहीं है। और आयु लंबी सोने से होगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सोएंगे तो शरीर को कष्ट नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही समझता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसको आयु लंबी करनी है, इसलिए ये युद्ध में उलझता नहीं है। हाँ, कन्नौज का पहले वाला शासक है, उसका नाम इंद्रायुध है। क्या है? जब इधर वत्सराज मरा ये इंद्रायुध भी मरेगा। कन्नौज के शासक थे वो युद्ध नाम से ही लगाते थे अड़क। ठीक है, तो इंद्रायुध के बाद जो शासक बनता वो ये बनता। नाम कौन सा भी आपके? चक्रायुध। कहा जाता है ये जो कन्नौज का शासक इंद्रायुध को वत्सराज ने पराजित किया था, इस राष्ट्रकूट वाले ने वापस बिठा दिया था उसको। ठीक है, इंद्रायुध को ही वापस बिठा दिया था। तो ये कहा जाता है चक्रायुध को पराजित कर देता है। किसको पराजित कर देता है भाई? आपके चक्रायुध को पराजित कर देता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही चक्रायुध को पराजित करता है तो गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी हो जाती है, वो कन्नौज हो जाती है। मतलब ये अधिकार कर लेता है और एक तरह से त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त करने की ये घोषणा कर देता है। तो यहाँ पर कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त माना जाता है। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई है वो पहले वाले के काल में हुई है। पहले वाला कौन सा है? वत्सराज। समाप्त हुआ वो इसके काल में हुआ है। किसके काल में हुआ है? नागभट्ट द्वितीय के काल में हुआ है। जैसे ही कहा जाता है कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्ति की घोषणा कर देता है, तो इधर से चक्रयुद्ध पहुंच जाता है, इस राष्ट्रकूट वंश के शासक के पास पहुंच जाता है। और राष्ट्रकूट वंश का जो शासक है वो गोविंद तृतीय। कौन सा भाई आपके? गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय कहा जाता है इस पर आक्रमण करने के लिए आता है। ये भी इधर फाक फाक के आ जाता है कि मैं भी आक्रमण करूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है दोनों की सेना इस बीच मिलती है। इन दोनों में से जीतेगा कौन? अरे जीतेगा कौन? नेक्स्ट आगे गोविंद तृतीय जीतेगा। तो फाइनल कहा जाता है गोविंद तृतीय जीत जाता है। इसके पास उपाय होता है अपने पप्पा वाला कि आगे आगे की क्या करना है? भागना है। और भागना और फिर मुड़ना है। किस तरफ मुड़ना है? बिनमाल की तरफ, ध्यान रख लीजिएगा। तो आगे आगे भागता है, पीछे पीछे भागता है, वो भी इसके बाप की तरह ये भागता है। कौन भागता है? गोविंद तृतीय। इसका बाप कौन था? ध्रुव प्रथम। क्या नाम था? ध्रुव प्रथम। तो ये पीछे पीछे भागता है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है जहां से मुड़ना है तेज थोड़ा दौड़ लेता है। तेज दौड़ लेता है का मतलब जैसे अपने हथाई से आ रहे नवगरा साइड मुड़ना है तो उधर गाड़ी की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे ही 100 की स्पीड में उधर से गाड़ी लाओ और अचानक मुड़ाने जाओ तो भी गाड़ी मुड़ती नहीं है, इधर सीधी चली जाती है। तो वो थोड़ा तेज दौड़ लेता है, और जैसे ही तेज दौड़ लेता है तो मोड़ होता है, वहां पर गाड़ी मुड़ती नहीं है, और गाड़ी मुड़ती नहीं है तो सीधी सीधी चली जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। और सीधी सीधी चली जाती है तो आगे क्या आता है? कौन सी नदी आती है? गंगा नदी। तो उधर कहा जाता है कि आगे गंगा नदी आ जाती है। इधर पीछे से कौन आ जाता है? गोविंद तृतीय। पकड़ लेगा तो मारेगा, ये फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी कंडीशन में उपाय क्या है? नदी में कूद पड़ना, यही उपाय, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि नदी में कूद पड़ता है। कौन कूद पड़ता है भाई आपके? नागभट्ट द्वितीय कूद जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इधर से कहा जाता है कि ये तीर चला रहे होते हैं, जैसे ही मुंडी बाहर निकले और ताड़ देके तीर मारते हैं, मुंडी में छेद हो जाए ऐसा कैसा। बचने के लिए उपाय क्या है? मुंडी अंदर रखना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि 1-2 दिनों तक मुंडी अंदर ही रख लेता है ये, और 1-2 दिनों तक मुंडी अंदर ही रख लेता है तो कौन सी समाधि हो जाएगी? ये जल समाधि धारण कर लेता है। ठीक है, और एक तरह से इसका अंत हो जाता है। किसका अंत हो जाता है आपके? नागभट्ट द्वितीय का। तो जो तुम्हारा कह रहा था कि मेरी सीमाएं हैं, वो एक तो कौन से प्रदेश तक है? तुरुष्क प्रदेश तक है। एक कौन से प्रदेश तक है? किरात प्रदेश तक है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मरा कैसे? पानी में डूब के मरा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी भी नहीं फाकनी चाहिए किसी को समझ में ही नहीं आए और कोई ऊपर ही खड़ा रहे तो फाक यूं करके, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका राजा है वो नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट हेडिंग डाल दिएगा नागभट्ट द्वितीय।